विश्वकर्मा समाज की एक बेटी जिसके साथ एक लड़के ने उसको बहका करके फुसला करके और मैं कहूँगी कि काफ़ी दिन से दोनों बच्चों की बात भी चल रही थी, बातचीत हो रही थी और क्या उसके पीछे मकसद रही उस लड़के की या क्या एक माहौल बना जिसने उस लड़की ने देर रात जा करके और आत्महत्या कर डाली, अपने साथ अपनी जान ले ली, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी उस लड़के के पीछे। और उसके पीछे उस लड़के ने उसको क्या टॉर्चर किया होगा या फिर क्या धमकी दी होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उस एक विश्वकर्मा समाज की बच्ची की जान गई है और उसके माँ और पिताजी जो हैं इस समय एकदम डरे हुए सहमे हुए हैं। आज आप लोगों का डेलीगेशन में कौन कौन शामिल था जो आके बातचीत किया है? देखिए हमारे डेलीगेशन का पूरा लिस्ट है आपके साथ। अभी हमारे साथ जिस तरीके से हमारी डेलीगेशन टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डेलीगेशन टीम बना के भेजी थी, हमारे विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष जी भी थे, हमारे माननीय सारे विधायक लोग थे और उसके बाद हमारे जिला अध्यक्ष थे, महिला सभा की जिला अध्यक्ष थी, मैं थी, सब हमारे पार्टी के और बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो यहाँ पे शोक संदेश आप कह लीजिए कि एक शोक जताने आए थे परिवार के साथ में और उनके साथ दुख बांटने आए थे। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पे रहता है, जो उस गांव में रहता है। और आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है, ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है और भी सारे लोग जो हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोग वहाँ बैठे थे, हम लोग धरना दे रहे थे। धरना क्यों देना पड़ा? धरना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे जितने डेलीगेशन टीम थी उन लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग क्या करते, हम लोग बस जाते, पीड़ित परिवार से मिलते और उसके बाद आज उस माँ की ये स्थिति है कि मैं कल भी गई थी, उसकी माँ मुझे पकड़ के बैठी थी, जाने नहीं दे रही थी, वो अपनी बेटी मेरे अंदर देख रही थी और वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। उस परिवार की ऐसी स्थिति थी और आप लोग वहाँ पे बैठ करके और हम लोग को वहाँ मिलने नहीं दिए। जब और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहाँ महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गाँव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बना रहे हैं। मैं खुद एक ठाकुर समाज की बेटी हूँ। ये कौन से ठाकुर समाज के रखवाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो यहाँ महिलाओं के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाते हैं? आपने एक ठाकुर महिला के ऊपर ईंटा और पत्थर चलाया है, क्या मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? इसका जवाब कौन देगा?